नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हमने कक्षा 10वीं गणित पर वीडियो हम बनाएंगे। उसमें भी हमने सबसे पहले आज कक्षा अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसमें वीडियो बनाने का हमने सोचा है, जिसमें क्यों बनाने का रीज़न भी है क्योंकि इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जो वार्षिक परीक्षा में आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमने शुरू किया। तो आज हमें कक्षा 8 का अध्याय परिचय इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसमें कौन कौन से नए शब्दावली का उपयोग हो, उनका अर्थ क्या होता है और उसके अनुपात क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आपको पता, त्रिकोणमिति में पूरा जो कंसेप्ट है त्रिभुज या ट्रायंगल के आजू बाजू घूमता है। चलिए उसमें जो नए शब्द आए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या उसके अपोजिट साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, या टेन का कॉट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि नया शब्द हमें मिला है आपका साइन थीटा। तो पहले ट्रायंगल देख लीजिए, आपको बनाना किस प्रकार है, ए बी सी। ये ध्यान दीजिए, एक से ऑर्डर, चाहे आप ए बी सी ऐसे भी कर सकते हो, ए बी सी। ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ थीटा होगा 90 डिग्री के जस्ट सामने, उसको अपन लेके चलना। जैसे हमने सी को थीटा लिया, उसी को लेके चलना है। चलिए साइन थीटा, तो ये हो जाए, जैसा हमें पता है साइन थीटा अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा अपना, ए सी हो जाएगी, और कर्ण लंब अपना हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और कर्ण अपना ए सी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। फिर इसके बाद आगे कोस थीटा। कोस थीटा जी आपका हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, देखिए अब ध्यान से, आधार आपका बी सी और कर्ण ए सी। तो समझ में आ गया। सेम आगे चलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा अपना हो जाएगा लंब बटा कर्ण, या लंब का मान कितना है ए बी, और कर्ण कितना, ए लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा, आधार क्या है बी सी, यहाँ मैंने कर्ण लिख दिया, कर्ण की जगह यहाँ हो जाएगा आधार। इसी तरह हम आगे की आइडेंटिटी देखेंगे, उसी का सेम हमने देखा। जैसे कॉसेक, कॉसेक आपको पता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसको हमने कुछ नहीं किया, जो हमने साइन लिखा उसका उल्टा। तो जैसे साइन थीटा था अपना लंब बटा कर्ण, कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेम आपका सेक किसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस का। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। सेम कॉट क्या होता है आपका, इसका जस्ट अपोजिट होता है टेन का, टेन होता है लंब बटा आधार, कॉट जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो ये कर्ण लिख गया है, तो इसकी जगह हमें आधार लिखना है, ध्यान दीजिएगा, आधार बटा कर्ण। तो इस तरीके से ये सारे कंसेप्ट आपको जो जब महत्वपूर्ण शब्दावली यूज होती है किसमें, अध्याय 8 में हमने आपको बता दिया। तो हमें उम्मीद है ये सारे जो हमने आज बताया ये आपको इस अध्याय को समझने में बहुत भूमिका निभाएगी। चलिए इसके बाद हम एक प्रश्न हल करके दिखाते हैं कि आप मन में जिज्ञासा बनती हो कि ये तो ठीक है, कोई किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। चलिए देखते हैं ना, एक प्रश्न हल सॉल्व करके। हमने जैसे यहाँ लिया है, उदाहरण का क्वेश्चन है, फिर भी क्या है क्वेश्चन देखिए। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो कर्ण ए के मान, अन्य त्रिकोणीय मान, अन्य जानते हो टेन के अलावा साइन, कॉस, कॉट, ये सारे होते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेने पर। चलिए बनाते समकोण त्रिभुज, पता कैसे बनेगा, इस तरीके से बना लोगे। उसमें भी हमको ध्यान रखना है, इसमें कोण ए के अनुमान है ना, कोण ए के निकालना है। तो जहाँ भी 90 डिग्री हो उसके आगे अपना ए रहेगा। ओके, ए बी सी इस तरीके से बना लीजिएगा। हमें उम्मीद है आप समझ में आ जाएगा, हमने ये ध्यान रखना है ना। उसी को आप इसमें सीधा सीधा इस प्रश्न में ए दिया तो आपको ए निकाल, इसमें दिया है, अभी लिख सकते, दिया है आपको प्रश्न में क्या दिया है, टेन ए बराबर 4/3। तो 4 किसका मान हो जाएगा, 10 क्या होता है, आप सबको पता है, हम इसे लिख भी सकते हैं, ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो 4 आपका हो जाएगा, बी सी कहाँ है 4, और 3 ए बी आधार, ये आपको 3 मिल गया। हम अन्य त्रिकोणीय मान ज्ञात करने की सबसे इम्पोर्टेंट शर्त ये रहती है कि हमें तीसरे कर्ण यानी ए सी का मान भी ज्ञात होना चाहिए। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। हमें
यहाँ ए सी का मान हमको नहीं पता, फाइंड आउट करना है। तो लिख सकते हैं किसके सहायता निकल, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। सबको पता पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। चलिए देखते हैं, कर्ण का मान हमें ज्ञात करना, कर्ण कितना दिया है, ए सी का वर्ग ज्ञात करना, लंब कितना है, हमने लिखा 4 का वर्ग, और आपका आधार कितना है, 3 का वर्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 4, 4 चौके 16, 3 का वर्ग 2, 3 तिरका 9 के। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 16 9 25, फिर ए सी बराबर 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 5। तो ये हमें ए सी का, या यहाँ लिख दीजिए ए सी का मान 5, तो निकल आया। अब हमने पता हमें कर्ण निकला है, तीनों भुजाएं हमारे पास ज्ञात हो गए, हमें इनके अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मान के साइन थीटा, साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साइन ए बराबर होता है आपका, क्या होता है, बी सी लंब बटा कर्ण ए सी। तो बी सी कितना है आपका 4 और कर्ण कितना है 5, इस तरह से निकल आएगा। फिर नेक्स्ट आप कॉस भी ज्ञात कर सकते हैं, कॉस ए, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए कितना है, आधार 3 कर्ण 5, ये हो जाएगा 3 बटा 5। नेक्स्ट आगे भी देख लीजिए, मान साइन हो गया, कॉस हो गया, इसके बाद टेन, टेन तो दिया है, इसके बाद साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो हमें कुछ नहीं करना, कॉसेक इसका उसका जस्ट अपोज साइन हमने लिखा था 4 बटा 5, तो इसका उल्टा, तो आप हो जाएगा 5 बटा 4। नेक्स्ट कॉसेक का उल्टा सेक, ये भी आसानी से निकल आएगा, क्योंकि सेक दिया 3 बटा 5, तो सेक हो जाएगा कॉस, तो 5 बटा 3। अब हमें कॉट ए निकालना है, तो कॉट टेन का जस्ट अपोजिट, तो कॉट होता है आपका टेन, कितना दिया है हमने दिया है पहले से, तो दिया हुआ है 4 बटा 3, तो इसे हो जाएगा 3 बटा 5। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।